हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर पीवाईक्यू एनालिसिस सेशन। हमने अभी तक ऑलरेडी 2 चैप्टर कवर चुके हैं, जो कि है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड सेकंड हमने कवर किया था योर सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी न्यू चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर विद द हाईएस्ट वेटेज इवन इन योर बोर्ड्स एग्जाम। सो ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी यूजफुल होगा। सो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज इन द बोर्ड्स एग्जाम एज वेल एज योर JEE mains exam. So ये electrochemistry is what we are going to start with today. And electrochemistry, as you know दो तीन various type के numericals आते हैं. Generally इसमें से numericals आते हैं. Now last year ऐसे देखा गया कि okay there were some theory questions, but generally numericals आते हैं electrochemistry से. So again we have chosen important PYQs, ऐसे questions जो repeat हो सकते हैं, जिनके concept repeat हो सकते हैं. सो फ्रॉम ईच एंड एवरी कंसेप्ट एक क्वेश्चन मैंने उठाया है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आज शुरुआत करेंगे एंड यस विद दैट लेट अस स्टार्ट अवर सेशन। सो लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम जेई 2023 अप्रैल, यस योर शिफ्ट 1। नाउ द क्वेश्चन सेज द रिएक्शन half H2 plus AgCl gives you H plus Cl minus plus Ag occurs in which of the given galvanic cell? Now students, you have been given 4 options over there और वो 4 ऑप्शन में तुम्हारे पास कुछ ऐसे सेल्स लिखे हैं। Now what is that? That is nothing but your cell representation. So you have been given a reaction, आपको एक रिएक्शन दिया है एंड उसमें पूछा है कि भाई इसको सेल फॉर्म में कैसे लिखे, या फिर ऐसा रिएक्शन ये कौन से सेल में होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। Now first of all, what is a galvanic cell? Okay, so आपके क्वेश्चन में दिया है कि you have been given a galvanic cell. So what is this galvanic cell students? Yes, so galvanic cell ऐसा सेल है जो कि it will convert your chemical energy into electrical energy. So chemical energy एक reaction होगा एंड वो रिएक्शन आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल एज दैट। सो क्या हो रहा है इसमें, केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो हम इधर ये सेल में, गैल्वेनिक सेल में कोई बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं अप्लाई करते एंड हेंस जो भी रिएक्शन गैल्वेनिक सेल में होता है दैट इज योर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मींस सिंपल, जो अपने आप हो जाता है। सो ये सेल में, गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शन होते हैं वो होते हैं स्पॉन्टेनियस, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम बाहर से कुछ हीट या बाहर से कोई एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं लगा रहे हैं। जो भी रिएक्शन है अपने आप रिएक्शन हो रहा है, हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है, दैट्स इट, एंड दैट इज कॉल्ड अ सेल पोटेंशियल। सो दैट इज योर गैल्वेनिक सेल इन शॉर्ट। अभी थियोरी तो इसका बहुत बड़ा है, लाइक इफ आई कैन टीच यू, आई कैन टीच यू फॉर आवर्स अबाउट गैल्वेनिक सेल, बट शॉर्ट रखते हैं। नाउ लेट अस लुक एट आवर रिएक्शन। हमारे रिएक्शन में क्या दिया है कि यू हैव H2 गैस। नाउ इधर स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान रखो कि ये जो गैस, सॉलिड, एक्वस, ये सब दिया ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज गिवन ओवर हियर, H2 गैस, okay, you have AgCl solid, okay, you have H plus aqueous, you have Cl minus aqueous and Ag solid again. Now students, सेल में आपके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ आप बताओ मुझे चैट बॉक्स में, व्हाट आर रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स? नाम में ही लिखा है रेड ऑक्स। अगर मैं इसको लिखूं रेड, यस, ऑक्स, सो व्हाट इज दिस रेड ऑक्स रिएक्शन? सो रेड मतलब है आपका रिडक्शन, ऑक्स मतलब है आपका ऑक्सीडेशन। सो वो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये साथ में प्रोसेस हो रही है, अगर वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, सिंपल वी कॉल इट एज अ यस रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ बहुत सारे बच्चे लोग को कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं एंड एग्जाम के प्रेशर में कंफ्यूज होना इज 100% पॉसिबल। हम सिंपल कंसेप्ट को भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, अरे रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन कौन सा है, ऑक्सीडेशन कौन सा है। सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स? यस, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सिंपल, आप फुटबॉल तो खेलते होगे, अगर खेलते नहीं हो देखते तो जरूर होगे, करेक्ट। सो आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है? लेट मी गेस, इज इट लियोनेल मेसी? हाँ, मेसी तो पता ही होगा आपको। सो
लियो, सो मैं वो लियो वर्ड को याद रखूंगा। ओके, अभी लियो मेसी को जर्मनी के अगेंस्ट खेलने को बहुत पसंद है, बहुत सारे गोल्स मारता है वो जर्मनी के अगेंस्ट। सो लियो मेसी लाइक्स टू प्ले अगेंस्ट जर्मनी। सो कभी भी अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, बस ये याद रखो आपका फेवरेट प्लेयर लियो मेसी वो जर्मनी के अगेंस्ट खेल रहा है। सो लियो, LEO, सो याद रखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, L stands for loss, E stands for electron, O stands for oxidation. So loss of electron, students, is nothing but your oxidation. And Germany, actual में Germany नहीं है वो, it is GER, that is gain of electron is reduction. Simple, loss हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो क्या है ऑक्सीडेशन, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो रिडक्शन। ये तो हमने पता कर लिया कि व्हाट इज अ गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अगर क्लियर है अभी के अभी चैट बॉक्स और अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो कि हाँ सर क्लियर है। ओके, सो ये हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन एंड गैल्वेनिक सेल। नाउ हम वापस आते हैं आपके सेल रिप्रेजेंटेशन में। अगर आप एक गैल्वेनिक सेल देखोगे तो गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है? यस, वी हैव एनोड, वी हैव कैथोड, और एनोड कंपार्टमेंट में एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, कैथोड कंपार्टमेंट में एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, सो वी नो दैट देयर इज एन एनोड, देयर इज एन कैथोड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन एनोड? यस, अगर मैं एनोड लिखूं, व्हाट इज एन एनोड? सो 99% ऑफ टाइम्स अगर ये आपको पूछा जाए तो मैंने देखा है कि वाइवा में भी पूछते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछते हैं कि एनोड क्या है। सो बच्चे लोग बोल देते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नहीं, do not give definition in the terms of charges. एनोड को चार्ज के टर्म में डेफिनेशन मत दो। एक सिंपल डेफिनेशन है, एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिसपे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, सिंपल एज दैट। सो एनोड इज एन इलेक्ट्रोड, स्टूडेंट्स, एनोड इज एन इलेक्ट्रोड इन विच देयर इज always and always oxidation taking place. प्लीज याद रखो ये, एनोड इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन। So similarly students, cathode क्या होगा? Obviously if anode is oxidation, our cathode is simply reduction. Our cathode is simply reduction. So anode oxidation, cathode reduction, simple as that. Simple। हमने galvanic cell देखा, हमने redox देखा, oxidation reduction देखा, अभी हमने देखा cathode क्या है, anode क्या है। Now अभी हमें पता है कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो अभी इसे हम सेल फॉर्मेट में कैसे लिखें? सिंपल एज दैट। और एक मैं शॉर्टकट दूंगा आपको, बहुत ही आसान शॉर्टकट है। ये वर्ड जो हमें कभी ना लेना पड़े, आई होप आपको भी कभी ना लेना पड़े, दैट इज योर लोन। सो ये वर्ड याद रखो, लोन। ओके, बस याद रखना है, कभी लाइफ में लोन लेना नहीं है। ओके, बस याद रखना है लोन। नाउ व्हाट इज दिस लोन? सिंपल एज दैट, LOAN। L stands for left, हमेशा याद रखो, L stands for left, O stands for oxidation, L stands for left, O stands for oxidation, A stands for anode, A stands for anode, and N stands for negative. Simple as that. इसको याद रखो, lone, left, oxidation, anode, negative. So that is your cell representation done. आपको बस देखना है कौन सा एनोड है, वो आपके हमेशा लेफ्ट में आएगा, उधर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वो नेगेटिव रहेगा। जो कैथोड है वो इसके ऑपोजिट। सो अभी हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। सिंपल। सो अभी अगर मैं देखूं, मेरे पास है H2। सो H2 स्टूडेंट्स, इधर H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? यार H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H प्लस। सो अगर मैं इधर लिखूं H2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H प्लस, स्टूडेंट्स मुझे बताओ इसका ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? कैसे आइडेंटिफाई करें कि दिस रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? कैसे पता? सो सिंपल, हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या? वो स्पीशीज का हम चार्ज देखेंगे कि भाई ये चार्ज किधर से किधर कन्वर्ट हुआ। अभी H2 इज योर होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल। सो होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल पे कभी चार्ज रहता है स्टूडेंट्स? क्या होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल आपका कोई चार्ज दिखाएगा? नो। सो रिमेंबर H2 इज 0। नाउ 0 से कन्वर्ट हो रहा है, H पे चार्ज क्या है? H पे चार्ज है +1। नाउ अगेन 0 to +1, students, is it an oxidation or reduction? Yes,
याद करो, इज इट एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? अभी लेटस से इधर भी आप कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है, कैसे आइडेंटिफाई करें? 0 2 +1, इज इट एन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, सिंपल लॉजिक। हमेशा एक चीज याद रखो स्टूडेंट्स की आपके रिएक्शन के चार्जेस हमेशा बैलेंस होते हैं। सो अगर लेफ्ट साइड में 0 है तो राइट साइड में भी 0 चाहिए। आर यू गेटिंग इट? दोनों साइड हमेशा हमेशा बैलेंस चाहिए, और हम बैलेंस किससे करते हैं? इलेक्ट्रॉन से। सो 0 है +1 है, इसको बैलेंस कैसे करूंगा मैं? प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा। सो अगर इलेक्ट्रॉन मेरा प्रोडक्ट साइड आ रहा है स्टूडेंट्स, सो इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डोनेशन, always and always it is loss of electron, and loss of electron is a oxidation. So हमें अभी पता चल गया है कि H2 is undergoing oxidation, and हमारे डेफिनेशन के हिसाब से लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड। सो H2 हमेशा हमेशा ये रिएक्शन में लेफ्ट साइड में रहेगा सेल रिप्रेजेंटेशन में, और वो एनोड है। सो प्लीज एलिमिनेट द ऑप्शन जिसमें H2 राइट साइड में है। सो ऐसा कोई ऑप्शन है स्टूडेंट्स? देखो, A B C D, yes we have one option like that, yes। C को एलिमिनेट कर दे, H2 है ही नहीं C में, एलिमिनेट वैसे ही हो गया, H2 है ही नहीं। सो A B एंड D तीन बचे। ओके, सो अगर तुम देखोगे H2PT H2PT H2PT, अब ये PT क्या है? सो PT तुम्हारे रिएक्शन में भी नहीं है, सो PT है क्या? प्लैटिनम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो, अभी जब भी हम इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इलेक्ट्रोड इज जनरली सॉलिड। अभी H2 गैस है, गैस थोड़ी अपने आप सॉल्यूशन में लटका हुआ रहेगा, नो ऑब्वियसली नॉट। सो हमें H2 को किस चीज के ऊपर तो बबल करना पड़ता है, और वो चीज हमेशा इनर्ट रहनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई वी हैव चोजन प्लैटिनम। हम प्लैटिनम को डिप करते हैं, H2 गैस उस पे बबल करते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, आपका जो सॉल्यूशन है कैथोडिक और एनोडिक सेल में का, दैट शुड बी द सेम एज योर इलेक्ट्रोड। अगर मेरा इलेक्ट्रोड H2 का है, सो सॉल्यूशन भी H+ का होना चाहिए। अगर मेरा इलेक्ट्रोड Ag का है, so my solution should also be of Ag, simple as that। now okay, हमें पता चला PtH2, और सॉल्यूशन भी चाहिए हमारे पास H+ का। so look at the option B स्टूडेंट्स, क्या मैं उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ? प्लीज चेक, क्या मैं ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑप्शन बी में बताया गया है दैट P2HT KCl में हमने डिप किया है। सो क्या मैं KCl ले सकता हूँ स्टूडेंट्स? P2HT या P2H2 हम क्या KCl में डिप कर सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज जस्ट हमने पढ़ा कि हमें ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो सेम सॉल्यूशन में हम डिप करेंगे। सो अगर मेरा इलेक्ट्रोड H2 का है, सो मेरा सॉल्यूशन भी H+ का होना चाहिए, और सेकेंड ऑप्शन या ऑप्शन बी में H+ तो है ही नहीं। सो लेट अस एलिमिनेट द ऑप्शन बी। सो अभी हमें कंपेयर करना है ए और डी। सो हमें ये एक पता है कि P2HT है और वो HCl सॉल्यूशन में डिप्ड है, सिंपल एज दैट। ये लेफ्ट साइड हमें पता चल गई। देन वी हैव, यस, राइट साइड में क्या है स्टूडेंट्स? वी हैव AgCl एंड Ag। नाउ ऑप्शन ए को कंपेयर करो ऑप्शन डी से। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी में दिया है AgNO3 सॉल्यूशन एंड Ag, ऑप्शन ए में दिया है AgCl एंड Ag। नाउ आप ही बताओ स्टूडेंट मुझे दैट do we require AgNO3 over here, or do we require AgCl over here? Yes, what do we require? So हमारे galvanic cell में, yes students, what do we require? क्या हमें AgNO3 चाहिए या हमें AgCl चाहिए? So इधर आप अगर नोटिस करो, so you have H+ and you have Cl minus solution. So AgNO3 इधर कुछ यूज है हमें। सो Ag, हमने AgCl सॉलिड लिया है, हमने Ag लिया है, तो वो हम AgCl को HCl में ही डिप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए को और ऑप्शन डी को अगर मैं कंपेयर करूं, ऑप्शन डी में हमारे पास क्या है? इफ यू नोटिस, वी हैव AgNO3, ऑप्शन ए में क्या है? AgCl। नाउ स्टूडेंट्स, डू वी रिक्वायर एनी अदर सॉल्यूशन ओवर हियर? क्या आपके क्वेश्चन में, आपके रिएक्शन में डू यू हैव AgNO3, या फिर कहां पे भी आपको Ag aqueous दिया है? अगर Ag aqueous दिया होता तो वी कैन थिंक ओके, वी हैव AgNO3 सॉल्यूशन। aqueous तो कहां पे दिया ही नहीं है। So obviously let us eliminate the option D also. So obviously students, option A is your correct answer and a correct way of representing the given equation in the form of a galvanic cell. So left
इज योर ऑक्सीडेशन एनोड, सो आपका एनोड है PtH2, आपका कैथोड है सिल्वर, सिंपल एज दैट, वेरी इजी। एंड ऐसे हर एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपको ऐसे ही सेम वे में करना है, एंड दिस इज योर JEE 2023 क्वेश्चन। और प्रीवियसली भी 3-4 साल ऐसे सिमिलर क्वेश्चन सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आए हैं। सो आई होप आपको सेल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया हो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज याद करना, एक क्वेश्चन इसका बोर्ड्स में भी आ जाता है। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड सॉल्व इट प्रॉपरली। सो दिस वाज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। नाउ लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने तो यहाँ पढ़ लिया व्हाट इज योर गैल्वेनिक सेल, हमें यहाँ पढ़ लिया व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, हमने पढ़ लिया व्हाट इज कैथोड, एनोड, हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव बीन गिवन E नॉट O2H2, हर एक की E नॉट वैल्यू दी है। ओके, O2H2 की दी है 1.23। ओके, देन वी हैव H2O5 2 माइनस और SO4 2 माइनस। ओके, उसकी दी है 2.05। देन Br2Br की दी है 1.09। देन Au3 प्लस दैट इज अ गोल्ड टू Au is your 1.4 volt. Now they have asked us, हमें पूछा है what is the strongest oxidizing agent, and हमें ऑप्शन दिए A is your Au3 plus, B is your O2, C is your H2O8 2 minus, D is your Br2. Now simple students, आपको क्या देखना है, oxidizing agent. Oxidizing agent मतलब क्या students, what do we mean by oxidizing agent? Yes, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वो एलिमेंट और या वो कंपाउंड या वो स्पीशीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कराएगी। नाउ इफ समथिंग इज ऑक्सीडाइजिंग अदर एलिमेंट्स और अदर स्पीशीज, इट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन, सिंपल एज दैट। वापस सुनो, व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो स्पीशीज जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगी एंड खुद रिड्यूस हो जाएगी। नाउ आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ये तो पता चल गया है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। So what is oxidizing agent? वो species, write it down in your book if you want. Oxidizing agent is a species which oxidizes the other species but it reduces itself. Simple as that. So अगर आप notice करोगे, हमें question में सबके reduction potential दिए हैं। सबके क्या दिए हैं? Reduction potential. Okay. So oxidizing agent मतलब वो खुद reduce हो रहा है। सो सिंपल एज दैट, आग बंद करके ये आंसर को आपको करना है। रिडक्शन पोटेंशियल, यस, कौन पहले रिड्यूस होगा या कौन सबसे ज्यादा रिड्यूस होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। एंड दैट वी गेट टू नो फ्रॉम द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। एंड इधर आपको बाय हार्ट नहीं करना है, उन्होंने सिंपल आपको वैल्यूज दे दी है। ओके, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू, दिस आर योर वैल्यूज। नाउ टेल अस, इसमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन अच्छा है या फिर कौन सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा। सो सिंपल एज दैट, आपको क्या करना है, यू हैव टू चूज द हाईएस्ट वैल्यू। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, जिसकी सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगी दैट एलिमेंट विल गेट रिड्यूस फर्स्ट, सिंपल एज दैट। सो जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना बेटर रिडक्शन, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना बेटर आपका ऑक्सीडेशन। सो अगर आपको पूछा जाए कि भाई किसका रिड्यूसिंग हो रहा है, किसका रिडक्शन पहले हो रहा है, सो यू हैव टू चूज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। एंड अगर आपको पूछा जाए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सो यू हैव टू चूज द हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू, सिंपल एज दैट। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो सबसे ज्यादा पॉजिटिव साइड है दैट विल अंडरगो योर रिडक्शन, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव साइड है दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, सिंपल। सो आपको इधर पूछा है रिडक्शन के बारे में बिकॉज दे हैव यूज्ड द वर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा बट खुद रिड्यूस हो जाएगा। सो इधर यू हैव टू सी हु हैज द हाईएस्ट वैल्यू। सो ओवर हियर इफ यू नोटिस स्टूडेंट्स, this 2.05, your H2O8 to SO4 2 minus is your best reducing reaction. So hence आपका सबसे strong oxidizing agent कौन सा रहेगा, that is option C, H2O8 2 minus, simple as that. That is your strong oxidizing agent. अगर मैं स्टूडेंट्स इसमें से पूछूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो you have to see the lowest value, and lowest value you can see Br2 to Br minus 1.09. So 1.09 would be a good reducing agent. Okay, and oxidizing agent मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। आई होप स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हो।
Yes, if you notice, this is your JEE 2019 question, and reduction potential, again a very important concept for your boards exam also. So I hope it is clear. सो विद दिस, यस स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी तक समझ में आ रहा हो, हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों इंपॉर्टेंट किए. सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, प्लीज लाइक अस, सब्सक्राइब अस, वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को भी ये 4 मार्क्स दे दो. यस, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो एंड लालची मत बनो, सबको 4 मार्क्स मिलने चाहिए. सो आई होप you have understood this question. Now let us go to our next question. Now students, the next question says that the standard Gibbs energy, okay, इधर हमें Gibbs energy के बारे में पूछा है. So the standard Gibbs energy for the given reaction in kilojoule per mole. Okay, so they have given you unit. उन्होंने आपको unit दिया है. Okay, your unit is kilojoule per mole. उसमें हमें आपको आंसर देना है. Okay, at 298 Kelvin is, now they have given you a reaction zinc plus copper 2 plus aqueous gives you zinc 2 plus aqueous plus copper solid. And आपको E naught की वैल्यू दी है, that is your, yes, what is E naught? That is your standard potential. Okay, so that is 2 volt उन्होंने दिया है. And Faraday constant उन्होंने आपको ब्रैकेट में दिया है 96000 coulomb per mole. Okay, that is your Faraday's constant. Now students, कौन सा रिएक्शन है ये? कुछ ध्यान में आ रहा है? जिंक, जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, कॉपर, यस, कौन से सेल में यूज होता है ये? दिस इज योर डैनियल सेल रिएक्शन. अगेन आई रिपीट, डैनियल सेल, ऑल्दो आपके जेई में कुछ वो लिखने तो जरूर आएगा नहीं, यू हैव एमसीक्यू या इंटीजर टाइप क्वेश्चन, बट अगेन आपके बोर्ड्स में यस, डैनियल सेल का डायग्राम, डैनियल सेल का वर्किंग, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स. बट फॉर योर जेई आपके न्यूमेरिकल्स और उसकी थियोरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने. नाउ ओवर हियर दे हैव गिवन यू डैनियल सेल टोटल रिएक्शन एंड आपको पूछा है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी. ओ बाप रे, गिब्स एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स आ गया हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. कैसे करें? अगेन थर्मोडायनेमिक्स हमारा दुश्मन ऑलरेडी है ही. जिनको ऑर्गेनिक पसंद है, जिनको इनऑर्गेनिक अच्छा लगता है, उनका थर्मोडायनेमिक्स तो दुश्मन ही रहता है. करेक्ट? बट नहीं, ऐसे नहीं करना है. फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, दोनों जगह इंपॉर्टेंट है. ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या कर रहा है? सो दे हैव आस्क्ड अस गिब्स एनर्जी. गिब्स एनर्जी क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? इधर तो हम सेल है, इलेक्ट्रोड है, हमारा रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन है, गिब्स एनर्जी किधर से आ गया? सो गिब्स एनर्जी याद रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इट इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन. गिब्स एनर्जी क्या है? इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल वर्क डन. एंड इसका फॉर्मूला सबसे इजी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इससे ज्यादा इजी फॉर्मूला है नहीं. दैट इज योर गिब्स एनर्जी. सो दैट इज change in Gibbs energy or delta G is equal to, yes, minus n f e naught. अगर मैं G naught लू स्टैंडर्ड कंडीशन पे भी, तो E भी रहेगा E naught ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशन. सिंपल. सो इसमें N क्या है स्टूडेंट्स? N is nothing but number of electron shared. So that is your N. चाहिए तो लिख लो स्टूडेंट्स. दिस इज अगेन योर JEE 2019 क्वेश्चन. सो N क्या है? N is nothing but number of electrons. Okay. F क्या है? फराडे है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है. E नॉट क्या है? योर, यस, E नॉट क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड पोटेंशियल जिसकी वैल्यू भी दी है 2 वोल्ट. सो सिंपली सब्स्टिट्यूट करो. बस इसमें एक डिफिकल्ट क्या है, आपको N ढूंढना है. N कैसे ढूंढोगे? सिंपली कोई भी रिएक्शन देख लो, जिंक जा रहा है जिंक 2 प्लस में. ओके, जिंक इज गोइंग इनटू जिंक 2 प्लस. अभी स्टूडेंट्स आप मुझे बताओगे इन द चैट बॉक्स, कमेंट सेक्शन में, अभी आप बताओगे कि इज दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? क्या है ये? इज दिस ऑक्सीडेशन और इज दिस रिडक्शन? मैंने आपको ऑलरेडी एक वे बता दिया है कि कैसे यू हैव टू आइडेंटिफाई इट इज एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. यस, यू हैव टू बैलेंस द चार्जेस. राइट में 2 प्लस है, लेफ्ट में 0 है, दोनों तरफ अगर मुझे 0 करना है तो ओवर हियर इट इज 2 इलेक्ट्रॉन. सिंपल. सो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट योर ऑक्सीडेशन. सो जिंक is going to zinc 2 plus, that is oxidation. Then you have copper 2 plus to copper. So copper 2 plus, again I'll balance it with the 2 electrons. So copper 2 plus, it will take the 2 electron, will turn itself into copper. So it is your reduction. So इधर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. You have 2 and 2, that means 2 इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सचेंज हो रहे हैं. So n is over here nothing but 2. So अगर मैं n को 2 सब्स्टिट्यूट करूं, लेट अस सब्स्टिट्यूट इट स्टूडेंट्स. सपोज आई हैव अ फॉर्मूला del g, वापस लिख रहा हूं मैं, del g इज इक्वल टू माइनस
NFe. So my N, your number of electrons are 2. फराडे की वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 9600 गिवन है. E is also 2. नाउ ये जो आंसर आएगा ना स्टूडेंट्स, ये आने वाला है आपका जूल पर मोल में. एंड उन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है हमें किलो जूल पर मोल में. ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो रहा है. अरे बाप रे, मेरी ऐसी वैल्यूज है एंड आंसर उधर सिर्फ 3 डिजिट है. सो E क्या है हमारा स्टूडेंट्स, E इज नथिंग बट 2. सो अगेन -2 into 96000 into 2, that makes it 4 into 96000. Now simple students, देखो माइनस, ओके इधर माइनस आ रहा है, सो लेट अस एलिमिनेट द ऑप्शन जिधर माइनस नहीं है. ओके ये गया, ये भी गया. ओके सो वी हैव ओनली सी एंड डी. सो प्लीज फाइंड आउट स्टूडेंट्स क्या रहेगा इसका आंसर. इफ आई कैलकुलेट, यस 2 2s are 4, सो 96. हमेशा याद रखो जब भी कैलकुलेशन करोगे ना केमिस्ट्री में, जो भी 0 है ना उनको पावर में कन्वर्ट कर दो एंड देन कैलकुलेशन करो. सो -2 into 2 इज अ -4. 96 इंटू, हमेशा याद रखो इसको कर दो 10 to the power 3. सो 10 to the power 3 जूल में आएगा, तो 10 to the power 3 ऐसे भी कट होने वाले हैं. सिंपल. सो 4 into 96 करो स्टूडेंट्स, क्या आंसर आ रहा है देखो. सो 4 6 are 24. सो इधर ही मुझे आंसर आ गया, पूरे कैलकुलेट ही करना नहीं है. एंड में 4 आ रहा है, तो मेरा एक ही ऑप्शन है जिधर एंड में 4 है, दैट इज ऑप्शन सी -384. वेरी सिंपल, वेरी इजी. बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, del G इज इक्वल टू -NFe. इससे इजी फॉर्मूला है नहीं आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बट वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा एक क्वेश्चन ऐसे उन लोग बीच में डाल ही देते हैं. ओके सो अगेन दिस आर योर 4 मार्क्स. सो प्लीज याद रखो, what is your del G? Del G is nothing but your electrical work done. So ऐसे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स को कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो प्लीज बी वेरी केयरफुल. कोई भी कंसेप्ट जेई में छोड़ना नहीं है, बिकॉज जेई में ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज योर गिब्स फ्री एनर्जी विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सो आई होप तुम्हें गिब्स एनर्जी भी समझ में आया हो. सो वी हैव कवर्ड डैनियल सेल, वी हैव कवर्ड गैल्वेनिक सेल, वी हैव कवर्ड गिब्स एनर्जी. Plus we have covered small concepts of electrochemistry. I hope students ये सारे questions अभी तक जितने भी किए हैं क्लियर है. अगर आपको समझ में आया हो तो अभी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. Now with this let us go to our next question. Now students let us look at the next question. देखते हैं what is our next question. Now the next question is, which one of the following statement is correct for electrolysis of brine solution. Okay, so again students अगर आप नोटिस करो ये भी JEE 2023 का क्वेश्चन है which is asked in the 31st Jan के shift 2 में. Okay, so this is also a JEE question. Again your cell questions, your theoretical question, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको कि लास्ट ईयर ऐसा देखा गया कि हाँ theoretical questions भी आते हैं. So this is kind of a theoretical question. इसमें आपको पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. Now it is given that option A बोल रहा है that Cl2 is formed at cathode. Okay, option B बोल रहा है OH minus is formed at cathode. Option C बोल रहा है oxygen is formed at cathode. And option D बोल रहा है hydrogen is formed at your anode. Now students over here electrolysis, किसका electrolysis हो रहा है, brine solution. और जानबूझ के उन्होंने ये brine word यूज किया है. What is this brine solution? हमेशा वो चाहते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, बट हमें कंफ्यूज होना नहीं है. ब्राइन सॉल्यूशन मतलब क्या, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन. ब्राइन सॉल्यूशन मींस योर NaCl. घर पे NaCl या सोडियम क्लोराइड तो देखा ही होगा. यस, सो NaCl इज नथिंग बट योर ब्राइन सॉल्यूशन. सो अगर मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूं स्टूडेंट्स, सो NaCl किस में स्प्लिट होता है. सो NaCl विल स्प्लिट इनटू स्टूडेंट्स, यस, if I do the electrolysis of NaCl it will split into Na plus and Cl minus. Now इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दैट वी आर टेकिंग वाटर एज आवर मीडियम. हम एक्वस NaCl, हम एक्वस मीडियम यूज करते हैं. एंड इधर हमने वर्ड भी यूज किया है ब्राइन सोल्यूशन. सोल्यूशन मतलब क्या, वी हैव सोल्यूट एंड वी हैव सॉल्वेंट. सो सोल्यूट है हमारा NaCl एंड सॉल्वेंट है हमारा वाटर, क्योंकि वर्ड यूज किया है सोल्यूशन. नाउ इधर स्टूडेंट्स NaCl और पानी अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, yes what are we expecting, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओके वी हैव Na प्लस, वी हैव Cl माइनस, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. बट हमारे पास पानी भी है एंड दैट वाटर H2O will also undergo electrolysis.
भले वो बहुत कम अमाउंट में होता है बट वो इतना सिग्निफिकेंट है कि हमारे रिएक्शंस, हमारे कैथोड और एनोड के प्रोडक्ट्स चेंज कर सकता है। सो वी हैव वाटर आल्सो व्हिच विल गेट आयोनाइज। यस, पानी का भी आयोनाइजेशन होगा इन H+ एंड OH-। सो बेसिकली अभी आपकी रेस है कि एनोड पे कौन जा रहा है, कैथोड में कौन जा रहा है। वी हैव टू, दैट इज Na+ एंड H+। सो आपकी रेस है Na+ और वाटर में, और आपकी रेस है Cl- एंड वाटर में। सो कैथोड और एनोड पे दोनों रिएक्शन हो गए। आपका Na+ का भी ऑक्सीडेशन होगा, H2O का भी ऑक्सीडेशन होगा, H2O का भी रिडक्शन होगा, Cl- भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जो भी है वो रेस में आपका H2O भी पार्टिसिपेट करेगा। सो सिंपल, लेट अस राइट डाउन द रिएक्शंस कि कौन सा रिएक्शन होने वाला है, ये अभी हम डिसाइड करेंगे। पहले तो लेते हैं एनोड। एनोड पे क्या होता है स्टूडेंट्स? यस, कम ऑन टेल मी। एनोड पे हमेशा, हमने स्टार्ट में डेफिनेशन देखा था, एनोड पे हमेशा क्या होगा? एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। सो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, सो लेट अस से एनोड वी हैव ऑक्सीडेशन। अभी ऑक्सीडेशन किसका होता है? यस स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर Cl- विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू, Cl- अकेला है नहीं, Cl- अकेला नहीं है, Cl- के साथ पानी भी है। ओके, सो लेट अस डू द रिएक्शन एट एनोड। यस, एट एनोड क्या होगा स्टूडेंट्स? योर Cl- विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। सो अगर Cl- ऑक्सीडेशन कर रहा है, सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट, यस, योर क्लोरीन गैस। हमें क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। सो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर Cl-। बट साथ में एज वी नो वाटर भी ऑक्सीडेशन में जाएगा। So if water is undergoing oxidation, what are we going to get over here students? Yes, if water is going to get oxidized, it is going to form oxygen. Yes, so इधर क्या होगा students? We are going to form over here oxygen. So oxygen O2 हमें मिल गया। अभी ये भी रिएक्शन बैलेंस चाहिए हमें। So OH2 में एक है, so let us make 2 over here. So O2 हो गया बैलेंस, so 4 H+ आएंगे प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। So this is what is happening at एनोड। अभी ये दोनों में रेस है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों तो साथ में होगा नहीं, कौन सा भी एक ही रिएक्शन होने वाला है। सो फॉर दैट वी हैव द रिडक्शन पोटेंशियल टू चूज, कि रिडक्शन पोटेंशियल चूज करेगा कि भाई कौन सा रिएक्शन होने वाला है। एंड अकॉर्डिंग टू रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन किसका होता है? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव, दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन। एंड अगर आप बुक खोल के अभी चार्ट देखोगे, सो Cl2, यस, Cl- का अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल देखोगे, इट इज वेरी वेरी नेगेटिव देन योर H2O। एंड इसलिए आपके एनोड पे क्या होगा? एनोड पे होगा आपका क्लोरीन गैस रिलीज। सो एनोड पे रिएक्शन होगा फर्स्ट। नाउ लेट अस सी, क्या इतने इंफॉर्मेशन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? ओके, ऑप्शन ए कहता है Cl2 इज फॉर्म्ड एट कैथोड। ओके, सो वी कैन एलिमिनेट दिस। चलो ये हो गया एलिमिनेट। OH- is forming at cathode, we do not know yet, कैथोड पे हम गए नहीं हैं। O2 is forming at cathode, इसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि O2 एनोड कंपार्टमेंट में कुछ O2 जैसे हो सकता है, कैथोड पे नहीं। बट लेट अस कीप इट राइट नाउ एज इट इज, हम अभी तक कैथोड पे गए नहीं है। ओके, देन H2 इज फॉर्म्ड एज एनोड। एनोड पे H2, कहां पे भी आपको एनोड रिएक्शन में स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस दिख रहा है? ओके, वी हैव H+ एज द सॉल्यूशन, बट हाइड्रोजन गैस तो है नहीं। सो लेट अस एलिमिनेट द D। सो अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, बी एंड सी। एक में है OH- फॉर्म हो रहा है और एक में ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। सो आपको आंसर इधर से ही पता लग गया होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे एनोड कंपार्टमेंट में हो रहा है तो कैथोड कंपार्टमेंट में तो होगा नहीं। सो ऑप्शन बी ही रहने वाला है, बट लेट अस सी क्या वो एक्चुअल में ऑप्शन बी ही आएगा। सो कैथोड, अभी हम कैथोड पे चलते हैं। नाउ कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स? कैथोड पे क्या होता है हमेशा? वी नो दैट इट विल अंडरगो रिडक्शन। अभी रिडक्शन किसका होगा? वापस Na+ भी है आपके पास एंड पानी भी है। सो पानी ले लेते हैं। सो व्हाट वी हैव? वाटर। सो अगर पानी का हम रिडक्शन करेंगे H2O, इफ इट गेट्स रिड्यूस स्टूडेंट्स, सो क्या होगा? हमेशा याद रखो, इट विल फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस। सो अभी हमारे पास आ गया H2 गैस। अभी वापस इसको बैलेंस करना है, सो वी हैव H2 गैस। ओके, सो इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम? हमारे पास H2O है, हमारे पास H2 गैस है, प्लस हमारे पास मिलेगा OH। बहुत ही इंपॉर्टेंट,
ओके हमारे पास आएगा OH माइनस। अभी 3 हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन तो बैलेंस होंगे नहीं, सो लेट अस मेक इट 2 ओवर हियर, सो 2H2O है, सो इलेक्ट्रॉन्स भी हमें चाहिए, वो भी हम बैलेंस करेंगे। पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं। सो अगर मैं इधर 2 डालूंगा, सो मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। सो एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, 2 माइनस राइट साइड, सो उसको बैलेंस करने के लिए आई पुट इट 2 ओवर हियर, सिंपल। कैथोड पे भी हमारे रिएक्शन हमने देखा कि पानी का रिडक्शन हुआ, एंड ओवर हियर स्टूडेंट्स योर कैथोड पे वाटर इज ज्यादा प्रिफर्ड देन योर Na+ ड्यू टू द पोटेंशियल वैल्यूज। सो कैथोड पे ये रिएक्शन होगा, पानी का रिडक्शन, ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग Na+ रहेगा बट नहीं, वाटर का रिडक्शन होगा कैथोड पे, सिंपल एज दैट। सो इधर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, and apart from that students what are we getting at cathode, we are getting OH minus। so हमारे solution में है Na+ and हमारे solution में है OH minus। so solution तो हो गया हमारा NaOH का, okay we get it, solution बन गया basic। but आपके कैथोड पे क्या है, we have OH minus at cathode and hydrogen gas is released at the cathode। so students look at the option B and C। C कह रहा है oxygen is forming at cathode, क्या हमारे कैथोड पे ऑक्सीजन गैस है, नहीं, we have a gas but that is your hydrogen gas, ऑक्सीजन तो है ही नहीं। so let us eliminate C also। so students कौन सा करेक्ट आंसर है, your correct answer is option B। we know that at the cathode compartment हमारे पास OH minus है, and that just now we have proved। so correct answer to this question student is nothing but your option B। now let us go to the next question। देखते हैं अभी next question क्या है। I hope तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ में आया होगा। सो हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस भी कर लिया, हमने डैनियल सेल एंड गैल्वेनिक सेल भी कर लिया, हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, हर एक चीज, छोटे छोटे कंसेप्ट हमने देख लिए। नाउ लेट विद दिस बेसिक, ये बेसिक के साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं और उधर अप्लाई करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सी फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। अभी वापस उन्होंने सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया और वापस वैल्यूज दे दिए। तो हमने डेल्टा जी का फॉर्मूला देखा है, हमने देखा है कैसे सेल रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हमें देखा है कि रिएक्शंस कैसे होते हैं। सो ये सब नॉलेज हम ये JEE 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन पे लगाने वाले हैं। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज आस्क्ड ओवर हियर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट। अगेन गिब्स एनर्जी, अगेन थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिक्स हो गया। हमने फॉर्मूला देख लिया है, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। व्हाट इज आवर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, यस इट इज नथिंग बट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। Now over here students आपको E नॉट की वैल्यू दी है, yes E नॉट की वैल्यू है प्लस 0.5332, yes we know that, we have got that value, very good। okay then next वैल्यू हमें दी है स्टूडेंट्स F, फराडे की वैल्यू, यस हमें पता है, चाहिए आपको फराडे की वैल्यू, नहीं दी नहीं दी हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फराडे की वैल्यू पता है 96500। बस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इधर एन को पहचानना, एन पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू नोटिस ओवर हियर H2 लेफ्ट साइड में हमने वर्ड देखा था लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, सो लेफ्ट साइड में है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। सो H2 इफ इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन ओवर हियर स्टूडेंट्स, सो क्या मिलेगा हमें, H2 अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यस सो हमें मिलेगा H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। सो इधर मैं कर लेता हूं हाफ H2, सो H2 goes under oxidation to give you H plus and electron। so हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है इधर। सिमिलरली Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है, सेम रिएक्शन Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये किस पे हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज हैपनिंग एट कैथोड। सो Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन इज गिविंग यू व्हाट, इज गिविंग यू Ag, एंड एग्जैक्टली यही इधर रिएक्शन आपके सेल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। So if I cancel this out, if I add them, electron electron cancel, आपको ये सेल रिप्रेजेंटेशन की रिएक्शन मिल जाएगी। So over here students आपको क्या मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली about your n, that is number of electron। So number of electron क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है 1। सो हमें n की वैल्यू मिल गई। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट -1 इंटू F जो कि है 96500, ओके दैट इज योर फराडे, और E नॉट की वैल्यू उन्होंने दी हमें, दैट इज 0.5332। सिंपल, आप इसको कैलकुलेट करो, आप इसको ऐड करो,
एंड अभी मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, ये आंसर आएगा आपका जूल में। नाउ इट इज योर वर्क, प्लीज इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो भी करना है करो, मुझे नहीं पता, आपके सामने कैलकुलेशन है, यस, एंड मुझे फाइनल आंसर इसको कन्वर्ट करके, क्योंकि मैंने कन्वर्जन भी आपको बताया है, इसको आप कन्वर्ट करो और आंसर निकालने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में, यस, हमारे चैट सेक्शन में लिख दो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर। So I want this answer in kilojoule per mole. So please solve this and put the answer in the chat box. I hope students it is very clear. Okay. Now मैंने पूरा तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन, योर गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल सब कुछ हो गया। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा हो, आपको इंपॉर्टेंस आई होप अभी तक इसकी समझ में आई हो, सो प्लीज कंटिन्यू करो और सब्सक्राइब और लाइक अभी के अभी करो। सो बिफोर गोइंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रुकता हूं, चलो फटाफट लाइक करो और सब्सक्राइब करो अभी। ओके, सो चलो विदाउट अवर डिले अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 5 into 10 to the power minus 3 ohm centimeter. Its molar conductivity is dash into 10 to the power, yes, 4 mole या फिर हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो सिंपल स्टूडेंट्स, इधर तुम्हें अगेन अभी ये नेक्स्ट पार्ट है आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिधर आप रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब पढ़ते हो। ओके, एंड इधर क्या पूछा है आपको? मोलार कंडक्टिविटी। अगेन इफ यू नोट स्टूडेंट्स, ये भी जेई 2023 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, आस्क्ड इन 2023 31 जैन शिफ्ट 2। सो इधर आपको पूछा है मोलार कंडक्टिविटी के बारे में। मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल कैसे है? या कुछ ऐसे लंगड़े जैसा है, इजंट इट? मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज योर कैप एम। सो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला काफी सिंपल है, सिंपल आप याद रखो, इट इज कंडक्टिविटी कांस्टेंट, दैट इज योर कैप्पा, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, मैं सी लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सिंपल। और कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपका मोलारिटी। नाउ अब आप बोलोगे हमें कंडक्टिविटी तो किधर दिया नहीं है, कैप्पा की वैल्यू है नहीं, बट वी नो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मतलब क्या? रेजिस्टिव मीन्स योर रो, रो इज योर रेजिस्टिविटी विच इज गिवन एज 5 into 10 to the power minus 3 ओम सेंटीमीटर। सिंपल, हमें रिलेशन पता है, कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी हमेशा 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 एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहते हैं। सो वी नो दैट योर कैप्पा इज नथिंग बट 1 over रो। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट 1 over रो इंटू सी इंटू 1000, ये बन गया आपका सिंपली फॉर्मूला ऑफ मोलार कंडक्टिविटी। सो नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट्स, 1 into 1000, आई कीप इट 1000 ओनली ओवर हियर, और 10 to the power 3 लिख लेते हैं। रेजिस्टिविटी आपकी दी है, यस, क्या दिया है? 5 into 10 to the power minus 3, ओके फाइन, 5 into 10 to the power minus 3। कॉन्सेंट्रेशन क्या दिया है स्टूडेंट्स? कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, यस, इट इज गिवन एज 0.8 मोलार, इसको भी हम लिख सकते हैं 8 into 10 to the power minus 1। सो ये बन गया आपका सिंपली कैलकुलेशन। नाउ इफ यू सॉल्व दिस स्टूडेंट्स, 5 into 8 40, और इसको आप अगर सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो अभी मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। एक बात याद रख लो, आई नो यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, बट केमिस्ट्री के हमेशा कोई भी न्यूमेरिकल आए ना, आप हमेशा ट्राई करो कि हर एक चीज आप पावर में ले लो। फॉर एग्जाम्पल लुक ओवर हियर, सो आई हैव ओवर हियर 5 8 जा 40। सो क्या मैं 40 को इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर है 10 to the power 3, 40 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 10 to the power, yes, 1, ये हो गया 40 into 10 to the power minus 3 we have, into 10 to the power minus 1 we have, okay। so 1/4 हमें पता है। अभी जो भी हमने 10 to the power लिया है सबको ऊपर लेके जाओ, ओके। अभी ये 10 to the power 1, 10 to the power 1, yes, कैंसल, +1 -1 कैंसल, नीचे हमारा 10 to the power -3, ऊपर जाएगा 10 to the power +3 हो जाएगा, ओके। सो हमें एक मिल गया कि ऊपर गया 10 to the power +3, 10 to the power +3 बन गया वो 10 to the power 6, एंड 1/4 भी हमारे पास। सो 1/4 क्या हो गया? सिंपल, हमें वैल्यू पता है, 1/4 इज नथिंग बट 0.25। सो 0.25 into 10 to the power 6 हमारा आ गया आंसर। अभी मैक्सिमम टाइम ये बच्चों ने मिस्टेक की है, 0.25 आ गया, इधर 0.25 लिख लिया, आंसर खत्म,
नहीं भाई, बचा हुआ भी देखो, उन्होंने आपको 10 टू द पावर 4 में पूछा है। सो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे 10 टू द पावर 4 में तो क्या मिलेगा आपको, 25 इंटू 10 टू द पावर 4। सो इधर क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर, द नियरेस्ट इंटीजर इज, आंसर इज 25। I hope students this question is pretty much clear. So conductivity पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है, उन लोग कंडक्टिविटी पूछे, रेजिस्टिविटी पूछे, मोलार कंडक्टिविटी पूछे, अभी हमें आता है। सो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ है। एंड अगेन आई रिपीट, अगर आपको समझ रहा है तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो। 4 मार्क्स आर इंपॉर्टेंट, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। यस, बूंद बूंद से ही दरिया बनेगा। सो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही तुम जेई क्रैक करोगे। So come on students, let us go to our next question. So students, next question says that consider the cell, अभी आप देखोगे तो अगेन सेल रिप्रेजेंटेशन आया है और हमने देखा है कि सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो जेईई 2023 क्वेश्चन, जैन के शिफ्ट 2 में या शिफ्ट 1 में पूछा था, आई एम सो सॉरी, शिफ्ट 1 में पूछा था। सो कंसीडर द सेल, यू हैव H2H+, ओके, Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस। ओके, ये आपका सेल रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने पूछा है कि आपका रेशियो क्या होगा, F2 प्लस और F3 प्लस का रेशियो कॉन्सेंट्रेशन का क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में बाप रे इतना कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दिए है, इतने कॉम्प्लिकेटेड रिप्रेजेंटेशन दिए है, कैसे करेंगे। सो ये एक लास्ट कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट जो हमने नहीं देखी थी, दैट वाज योर नर्स्ट इक्वेशन। सो ये भी हम अभी कवर कर लेते हैं, व्हाट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। अभी एक याद रखो स्टूडेंट्स, उन्होंने आपको Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के बारे में ही पूछा है। सो हम बस इधर फोकस करेंगे, Fe2 प्लस और Fe3 प्लस पे ही हमारा फोकस रहेगा। ओके, नाउ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, इधर यू नो दैट यू हैव Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस। सो Fe2 प्लस आपका कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स Fe3 प्लस में, कैसे पता मुझे। सो स्टूडेंट्स लेट अस लुक एट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेईई 2023 में आया है एंड अभी ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, isn't it? But it is not. Very simple question. क्या दिया है इधर, you have been given a cell, okay? आपको एक सेल दिया है जिसमें you have हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, okay? आपको PtH2 इलेक्ट्रोड दिया है और एक जगह है आपका Fe3 प्लस और Fe2 प्लस, okay? So what they have asked, they have asked the ratio. आपको पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या है और उसका नियरेस्ट इंटीजर बताओ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे करना है। अभी ये कंसेप्ट आपका है नर्स्ट इक्वेशन। नाउ दैट वाज द ओनली कंसेप्ट जो अभी हमने छुआ नहीं था, बट दैट इज आल्सो वी आर कंप्लीटिंग नाउ, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन। सो अभी हमें पूछा है कि Fe2 प्लस और Fe3 प्लस है, उसका रेशियो बताओ। सो Fe2 प्लस Fe3 प्लस कहाँ है स्टूडेंट्स, इट इज ओवर हियर। सो जो भी है हमारा उधर ही होने वाला है एंड दैट इज ऑन योर राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड ऑफ योर सेल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टूडेंट्स, इट इज योर रिडक्शन। नाउ अभी रिडक्शन करना है किसका, हमें Fe3 प्लस का। सो इफ आई राइट डाउन द रिएक्शन स्टूडेंट्स, इट इज Fe3 प्लस इज अंडरगोइंग रिडक्शन, ओके, टू गिव यू व्हाट, टू गिव यू Fe2 प्लस, टू गिव यू Fe2 प्लस। नाउ स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको बैलेंस करना मत भूलना। इधर हमारे पास कैथोड पे हमें मिल गया Fe3 प्लस Fe2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन, बट एनोड इफ यू नोटिस यू हैव H2 से हमें H प्लस मिल रहा है। सो अगेन आई राइट द रिएक्शन। सो H2 से हमें H प्लस कैसे मिलेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट H प्लस बाई 2, तो ही वो बैलेंस होगा और हमें मिलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। सो अगर इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस होल बाय 2 ऑल्सो। सो प्लीज ये याद रखो, यू हैव टू बैलेंस इट। बैलेंसिंग भूलना नहीं, बैलेंसिंग भूल गए पूरा रॉन्ग। ओके, सो अभी हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा स्टूडेंट्स, योर टोटल सेल पोटेंशियल दैट इज योर ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल स्टूडेंट्स, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, शॉर्टकट में ले लो, कोई जरूरत नहीं 2.303 RTF लिखने की। हमें RTF